अब देखो सबसे पहले हम बात क्या कर लेते हैं कि इनके जो बेसिक फार्मूले हैं, हालांकि तुमको मालूम भी होगा लेकिन हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपका जो tan थीटा होता है sin थीटा अपन cos थीटा, ठीक है। cot थीटा तुम्हारा होगा cos थीटा अपन sin थीटा। देखो tan थीटा और cot थीटा जब भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली sin थीटा cos sec थीटा एक साथ आएंगे तो कट के 1 हो जाएगा। cos थीटा sec थीटा एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कटकर 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बेसिक फार्मूला है, सबको मालूम है। लेकिन इसी फार्मूले से ये भी तुम निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसके साथ इन दोनों को भी याद रखना है, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलता है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देश का बच्चा बच्चा जानता है। बट टेन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, 1 को इधर भेज दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। कैसे? टेन को इधर भेज दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी तुम्हारे कितने फार्मूले बनेंगे, 3 फार्मूले बनेंगे, वो भी काफ़ी काम में आता है। देखो अगर हम यहाँ से कॉट को इधर भेज देना तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर 1 को इधर भेज दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा तुम्हारा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल कितने 9 इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे बन जाते हैं, लेकिन है तुम्हारे 3 ही, ठीक है। तो इनको कभी भूलना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमको प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा। अभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, वीडियो पॉज करके भी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें जरूर, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब बोलो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या है, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मज़ा तुमको तब आएगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तुम राइट हैंड साइड से सॉल्व करो, देखो तुम लेफ्ट के साइड में जा पाते हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा दोनों में है, तो हम यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस का कितना हो जाएगा 1। देखो ये सेक पावर 4 थीटा है ना, तो सेक पावर 4 को सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए एक सेक यहाँ से और एक सेक यहाँ से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो इसको लिख दो तुम सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। कैसे? अभी देखो हम पीछे फार्मूला की बात किए हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इस 1 को हमने इधर भेज दिया, समझ में आया बात? तो अब हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, बताओ सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इंटू में तुम्हारा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। बोलो इतना समझ में आया, क्लियर है? यानी अब हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका 1 में करो तो क्या मिलेगा तुमको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर इसका इसमें कर दो तो क्या होगा, टेन स्क्वायर का स्क्वायर में हो जाएगा तो टेन की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अच्छा अगर कोई बच्चा अगर राइट हैंड साइड अगर लिया होगा तो जस्ट इसी का तुमको क्या करते जाना है, रिवर्स करते जाना है, ठीक है। क्या करते जाना है, रिवर्स। यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा है ना, ये भी तुम्हारा टेन की पावर 4 थीटा, तुम क्या करते, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते, करके दिखा दें राइट हैंड साइड से। चलो भाई ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब हम तुमको राइट हैंड साइड से सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलो ये हमारा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तुम्हारा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को अभी वही रहने दो, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा फार्मूले से, ठीक है।
अब एक बार और फार्मूला तुमको लिख के दिखाते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हमको केवल और केवल टेन स्क्वायर की बात करनी हो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इस सेक स्क्वायर का पहले 1 इसमें कर दो, बाद में 1 में कर दो, तो सेक का सेक स्क्वायर में होगा तो सेक की पावर 4 थीटा, और 1 में होगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुआ इतना, बोलो समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखो आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी आ चुके हुए क्वेश्चन है। अब देखो, अब यहाँ पर कोई इस तरीके से काम मत करने लगा तुम राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करने लगो। ठीक है, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा मटेरियल है, राइट हैंड साइड में देखो सिंगल है, तो अगर राइट हैंड साइड इसमें लेने की गलती भी मत करना। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखो तुम्हारा क्या है, साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया तुम्हारा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर देखो साइन, देखो एक साइन, यहाँ पर क्यूब है तो एक साइन कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे देखो कॉस है तो कॉस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, अब देखो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2, बोलो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखो हम तुमको बताए हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम वहाँ से ये भी बताएं तुमको कि साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू पूछी जाए तो तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी फार्मूले से हम इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा, ऊपर देखो 1, इसे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो -2 और प्लस हो जाएगा, देखो -2 और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर देखो तो -2 और +1, ठीक है, तो बचेगा कितना, -1, यानी ऊपर भी हमारा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरी चीज़ अगर सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वाला इससे कट जाएगा और केवल क्या बचेगा, टेन थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, टेन थीटा, और यही आपका क्या है, RHS। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये वाला चीज़ इससे पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान है लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पहले तो सॉल्व करो। ठीक है, अपना टाइम लो, सॉल्व करो। कर लिया, देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप शुरू कर दो यार, किसी भी तरीके से शुरू कर दो, अगर एक बार शुरू कर दिया तो आंसर तुम लाकर ही छोड़ोगे। ठीक है, 3 ही तो फार्मूले हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के लगाना है। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, लिख दें,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमने क्या बोला था? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बोला होगा तो आप इसको ए भी तो लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर हमने गलती से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोला होगा तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं इस वाले का, यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इधर लिख लेते हैं प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा तो ये कोसेक है, क्या है? कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो हम इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 बचा है तो 2 को भी लिख लो, यहाँ से भी 2 बचा है तो 2 को लिख दो। देखो क्या हम कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिया तो वैल्यू कितना हो गया? 1। साइन थीटा कोसेक थीटा कटा तो बचा कितना? 2। कॉस थीटा सेक थीटा कटा तो बचा कितना? 2। ठीक है भाई, अब हमारे पास बचा है सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलो। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आया 2 4 5 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या था? राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो आई होप तुमको समझ में आया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैलेंज दे रहे हैं तुमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा तैयारी बेस्ट है, बेस्ट। तो देखो भाई, अब हम इसको करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करते हैं क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 के जगह पे हम यहाँ पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देखो अभी ये जो हम फार्मूला लिखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इस फार्मूले का जिक्र हमने किया है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जहाँ पर भी 1 देखने को मिल जाए तुम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है भाई, इसलिए हमने इस फार्मूले को बोला है कि आप देखो 3 यहाँ से बना लो, 3 यहाँ से बना लो, 3 इससे भी बन जाएगा। उन सारे फार्मूले को तुम भाई याद रखो, ये प्रैक्टिस करके करो। ठीक है, या तो याद करो, लेकिन याद कर लो यार। ठीक है, क्योंकि बिना इसके तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अरे यार 9 तो फार्मूला है। ठीक है, 9 तो फार्मूला है। कहने को तो 3 ही है, 3 से हम क्या करते हैं? डिराइव कर लेते हैं इधर उधर भेजकर। तो अब देखो, अब हमारा काम आसान बन जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में रख लें, किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में हम ए प्लस बी और दूसरे में क्या लगा सकते हो? ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। चलो उसको हम लिख लेते हैं, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे रहने दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 के जगह पर हम क्यों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिए हैं। क्यों?
क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर, हम उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का क्या है 1। अब ए वाला टर्म और ए वाला टर्म दोनों में है तो हम उसको क्या करते क्या है, कॉमन। ए वाला टर्म और ए वाला टर्म दोनों में है तो कॉमन ले लो, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, गायब। 1 बचेगा तो 1 लिख दो। और यहाँ पे देखो क्या 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे तुम्हारा क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है। अब देखो हम एक स्टेप बचाने जा रहे हैं। अगर इस ब्रैकेट को खोलोगे, इस वाले ब्रैकेट को अगर खोलोगे तो सेक के पहले क्या लगेगा माइनस, और टेन के पहले क्या होगा प्लस, यानी जो ऊपर है वही क्या है नीचे, यानी ये वाला तुम्हारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। एक बार और बताते हैं, ब्रैकेट खोलोगे तो सेक माइनस हो जाएगा और टेन क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा सेम। ठीक है भाई। तो अब हम एक पेज पहले ऐड कर लेते हैं। देखो तो हमारा देखो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म तो कट गया, तुमको समझ में आ गया कैसे कटा। बचा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बचा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और हमको प्रूव क्या करना, अभी हमारा प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, कभी कभी तुमको ये भी यही दे सकता है डायरेक्ट, तो यहीं पर आंसर छोड़ दो। ठीक है, बहुत सारी बुक में आपको यहीं तक मिलेगा, लेकिन अगर इसमें हमको ज़्यादा पूछा है तो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सेक को क्या बोल सकते हो 1 बाई कॉस थीटा, रेसिप्रोकल है। और टेन को तुम क्या लिखोगे मुन्ना, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अच्छा, जब नीचे वाला सेम हो गया ना तो सीधे तुम जोड़ लो इसको 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखो भाई, अब देखो नीचे क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा दिया है ना, तो हमको हिंट दे रहा है कि अब क्या करें 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो लो भाई कर लेते हैं। ये है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर 1 माइनस साइन थीटा से नीचे। अब तुम ये बोलोगे हम कैसे सोचेंगे, तो भाई सोचने के लिए क्या है, सोचने के लिए देखो नीचे क्या दिया 1 माइनस साइन थीटा आया कहाँ से, तो एक बार को इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बन गया फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे लिख लो आप कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, बार बार बताना पड़ रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वाले फार्मूले से हम यहाँ पे लिख दिए हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, ए बन गया तुम्हारा 1 माइनस साइन थीटा। अब स्क्वायर से वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको मिला क्या कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका क्या था राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 आर 1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप खुद पहले समय लें और इसको ट्राई कर लें एक बार। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमको प्रूव करना है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 आर 1/2। सॉल्व कर लें। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चलो इसको इधर लेकर आ जाओ तो कितना होगा -3 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है,
अच्छा, हमको यहाँ पर वैल्यू किसका पूछा है, tan का। तो इसको tan बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा किससे, बताओ, साइन को किससे डिवाइड कर देंगे, tan बनेगा cos से। तो यहाँ पर हमको cos स्क्वायर थीटा से हम क्या कर दें, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 1 क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, -3 साइन थीटा cos थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा। चलो इधर भी लिख देते हैं, कोई होगा नहीं, ये भी तुम्हारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बट लिख देते हैं। बोलो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होगा तुम्हारा, sec स्क्वायर थीटा, साइन बाई cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos और स्क्वायर कटेगा तो tan cos साइन थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/cos स्क्वायर थीटा बोलो कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा, साइन बाई कॉस कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा, कॉस से स्क्वायर कटेगा 3/3 साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होगा, 3 tan थीटा इक्वल टू 0। बोलो इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, फार्मूला है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को ऑलरेडी लिख लो, -3 tan थीटा इक्वल टू 0। बोलो tan कितने, tan 2 tan, तो 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक, और ट्रिगो को पता भी नहीं चल पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अब देखो 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा +1 इक्वल टू कितना है, 0। 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 × 2, यानी 2 tan थीटा प्लस tan थीटा करोगे तो आपको 3 tan थीटा मिलेगा। तो 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा tan थीटा +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। हम कैसे कर रहे हैं इसको, देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे +2 आ रहा है तो हम +2 ऐसे भी ले सकते हैं, -2 × -1, ये भी कितना होगा, +2, और -2 और -1 जोड़ोगे तो कितना होगा, -3। इसलिए हमने -2 की जगह पे 2 tan थीटा, 1 की जगह पे 1 tan थीटा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। चलो भाई, तो अब tan थीटा हम ले लेंगे कॉमन, 2 भी है तो 2 भी ले लेंगे कॉमन, यानी कुल मिला जुला कर 2 tan थीटा हमने ले लिया कॉमन। फर्स्ट वाले टर्म में अभी भी एक tan बचा है, tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो -1 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, tan थीटा -1 इक्वल टू 0। -1 क्यों कॉमन लिए, 1 भी तो ले सकते थे, 1 लेते तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म दोनों डिफरेंट हो जाते, तो -1 कॉमन लेने से ये दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए। अब सेम वाले जो हैं उनको बाहर ले लो, यानी tan थीटा -1 को एक ब्रैकेट में ले लो तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अगर हम tan थीटा -1 को 0 पुट कर दें तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, या इसको अगर 0 पुट कर दें 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 1 क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है भाई। और क्यों लिखा गया है ये भी बता देते हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है, दोनों तो 0 होंगे नहीं, क्योंकि 0 × 0 ये तुम्हारा डिफाइन नहीं है। तुम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हो क्लास 11th में। आगे बढ़ें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वीडियो पॉज करके आप बीच बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना है, √2 साइन थीटा। तो देखो भाई, अब तुम इसको अगर सोचने लगो कैसे आया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका हमको क्या करना होगा,
स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, ठीक है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसका हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखाई दे और उससे कुछ हमको प्रूव करना हो तो हमको इसी एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ करना होगा, तो इस वाले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस वाले को अगर इधर भेजोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा, कितना हो जाएगा, केवल और केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखना तुम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो इस वाले को हम उधर भेज रहे हैं, इस वाले टर्म को हम इधर भेज के माइनस करके हम केवल कितना बचा लिए, कॉस स्क्वायर थीटा बचा लिए। इस वाले टर्म को भी इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -2 कॉस थीटा साइन थीटा, और बचा केवल कितना, साइन स्क्वायर थीटा। एक बार और सुनो, हम क्या किए, इस वाले टर्म को इधर ही छोड़ दिए, इसको इधर ही छोड़ दिया, इधर ही छोड़ दिया, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इधर भेज दिया, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की तरफ, तो हमको ये टर्म मिला। अब हमको देखो, हमको यहाँ पर मिला क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो देखो ए स्क्वायर तो है, -2ab है, लेकिन हमको चाहिए क्या, बी स्क्वायर चाहिए, और बी स्क्वायर हमारे इस केस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में और साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में, यानी दोनों साइड में हमको साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, तो हमको क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर तुम्हारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया। अब हमारा बन गया फार्मूला, यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी हम बेसिकली इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको भी लिख लो। अब अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको स्क्वायर रूट ले लो तो ऐसे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो √2 और साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको भी ये कर देते हैं, चलो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये काम किया तो हमको ये मिल गया। तो यहाँ से इस वाले से इसको हटा दो, रूट को काट दो, तो मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू यम, सो दैट एम स्क्वायर -1 अपन एम स्क्वायर +1 इक्वल टू टेन थीटा। और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन भी है, एक बार आप टाइम ले और इसको आराम से कर लें, इस क्वेश्चन को कर लिया, आगे बढ़े, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि पहले आपको क्या करना है, एम स्क्वायर -1 कर लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एम स्क्वायर +1 कर लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना। क्वेश्चन खुद कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो चलो, तो
यम स्क्वायर माइनस 1 निकाल लो। यम है कितना तुम्हारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से हम देखो क्या लिखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करो तो देखो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1, ये आपका थीटा है। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इसको अगर एक साथ ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने फार्मूला भी देखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात कर लें तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। बोलो टेन टेन कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस में है 2 सेक थीटा टेन थीटा। टेन टेन दोनों जगह, 2 2 दोनों जगह, तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 टेन थीटा को कॉमन ले लें और यहाँ बचेगा क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सिमिलरली हम यम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी निकाल लें, तो उस केस में हमारा होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में कितना है 1 है। तो देखो अब यहाँ से इसको स्क्वायर करो तो सेक स्क्वायर थीटा 1 टेन का करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस। अब अगर हम इन दोनों की बात कर लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमेशा सेक ही अपना बलिदान क्यों दे भाई, इस बार बलिदानी देने का समय किसका आया, टेन का। तो सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है तुम्हारा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक स्क्वायर कितना होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। 2 सेक थीटा दोनों में है तो कॉमन ले लो, और बचा क्या यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक इसका वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस 1 का, और अब यहाँ पे देखो हम क्या किए हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाले हैं। तो हमको अब कुछ नहीं करना है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपन क्या कर देना, एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू इधर से लिख लो, कितना है, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू है 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू क्या है तुम्हारे, सेम है, तो इनको देनी पड़ेगी अपनी बलिदानी। ये दोनों अपने आप को बलिदान कर दिए, 2 से 2 भी जाएगा, बाढ़ में नहीं जाएगा, कट जाएगा। तो हमको यहाँ से मिला एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे मिला है तुमको टेन थीटा अपान कितना, सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, नीचे क्या है, सेक थीटा। कॉस से सेक खत्म, बचा क्या, साइन थीटा। और हमको प्रूव क्या करना था, टेन थीटा प्रूव करना था। जस्ट ए मिनट, कहीं कुछ न कुछ छूट गया क्या, चलो आई होप ये सही है। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एम स्क्वायर प्लस 1। तो इस वाले को हम क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे टेन की जगह पे शायद, जहाँ तक मेरे कैलकुलेशन से आ रहा है, ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है भाई,
तो आई होप तुमको ये लेक्चर पसंद में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करो।